पता वो हमको बोल रहे थे कि हमको बोले चेहरा देख के बोले कि आप बहुत प्रभावशाली आपका फेस है। मतलब आपसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ लेकिन लग रहा है कि बरसों से आपसे मिला हूँ। फिर बोले कि हम माँ राधे और भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, उन पे कोई गाना सुनाइए। तो हमने फिर एक लाइन सुनाया, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, मेरे भजन में राधा राधा नाम हो जाए। तो उनको अच्छा लगा, बहुत खुश हुए। फिर बोले कि शिव जी पे एक गाना सुनाइए। तो अभी हमारा एक शिव जी पे गाना आया है। तो वो सुना होली दीजिए, वो सुना दीजिए चूंकि आपका है। अरे भभूति लगाए हो, भभूति लगाए महादेव, भभूति लगाए बैठे हैं काशी के घाट, की रंगा अबीर लिए गौरा जी जो है अपने पिया जी की बात। पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा कि नहीं कहा? नहीं, ये बात उन्होंने बिल्कुल नहीं कही। उन्होंने कहा कि हाँ, आप गाते हैं तो हमारी पार्टी के लिए भी गाना बनाइएगा। हम लोग जरूर भैया, हम बनाएंगे। और मैं आपको पूरे मतलब मुलाकात के कंक्लूजन बताऊं कि सब सही में उनके बारे में लड़के लोग बोलते थे कि बहुत जिंदा दिल आदमी, बहुत जिंदा दिल आदमी है। मतलब आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के साथ। तेज प्रताप यादव इन दिनों अलग अलग वजहों से बहुत चर्चा में हैं। क्या कहा तेज प्रताप यादव ने, क्या बातचीत हुई? एक्चुअली में एक हम लोग शोरूम के उद्घाटन में थे, तो तेज प्रताप जी पहले से वहाँ थे उपस्थित। तो हम जैसे गए तो किसी ने कहा कि तेज प्रताप जी भी हैं। तो हमने जब चर्चा, हम गेट पे ही चर्चा करते जाते हैं कि अरे तो बहुत कलाकार प्रेमी है और हैं वो, और हमने सुना है कि बड़ा जिंदा दिल है। तब तो सामने मिल गए। तो हम लोग को पहले मुलाकात थी नहीं, तो किसी ने इंट्रोड्यूस कराया। तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा। तो किसी ने कह दिया कि एक भैया पे गाना हो जाए। तो हमने उनके लिए एक दो लाइन ऐसे जो जुबान पे आया, धन बड़ा है तेजू भैया, धन बड़ा। गा के सुना दीजिए, बहुत वायरल है वो गाना। उसमें ऐसे ही था कि अरे धन बड़े तेजू भैया, धन बड़ा, तू तो सबका पसंद बड़ा। ऐसे कुछ जुबान पे आ गया था मेरे। तो खड़े थे तो हमने मजाक वगैरह में गाया उनके लिए, उनको अच्छा लगा। फिर वो शॉप का जब उद्घाटन हो गया तो वो मतलब 2 मर्तबा उनसे मेरी नज़र मिली। उसके बाद वो आके बैठे वहाँ। वो आए तो हम खड़े हुए, तो बोले अजीत भाई बैठिए। फिर बैठे, फिर बातें करने लगे, बहुत बात किए, बहुत बात जो बताने लायक है वो बताइए, बहुत सारी बातें बताने लायक। बातें बता। वो हमको बोल रहे थे कि हमको बोले चेहरा देख के बोले कि आप बहुत प्रभावशाली आपका फेस है। मतलब आपसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ लेकिन लग रहा है कि बरसों से आपसे मिला हूँ। बोले कि मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानता हूँ। बोले हाँ, उन्होंने कहा कि मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानता हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं राजनीति तो मेरा ये है, मेरे जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं भगवान में बहुत भरोसा रखता हूँ। और मेरी दिनचर्या जो है वो ईश्वर के साथ, मतलब वो मेरे जीवन का हिस्सा है, ईश्वर, पूजा पाठ, ये सब। हमने कहा तो बहुत अच्छी बात है भाई। फिर हमको बोले कि आप एक दो चीज़ें बताए कि आप ऐसा करिए, फिर आप इंडस्ट्री में बहुत आपका अच्छा होगा। फिर बोले कि हम माँ राधे और भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, उन पे कोई गाना सुनाइए। तो हमने फिर एक लाइन सुनाया, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, मेरे भजन में राधा राधा नाम हो जाए। तो उनको अच्छा लगा, बहुत खुश हुए। फिर बोले कि शिव जी पे एक गाना सुनाइए। तो अभी हमारा एक शिव जी पे गाना आया है। तो वो सुना दीजिए, वो सुना दीजिए चूंकि आपका है। अरे भभूति लगाए हो, भभूति लगाए महादेव, भभूति लगाए बैठे हैं काशी के घाट, की रंगा अबीर लिए गौरा जी जो है अपने
पिया जी की बात, बैठे हैं काशी के घाट, महादेव भभूति लगाए। उनको अच्छा लगा ये तो उसके बाद क्या बोले? फिर उसके बाद वो बोले कि आप पटना में रहिए तो मिलिए हमसे, और मुझे कलाकार लोग अच्छे लगते हैं। पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा कि नहीं कहा? नहीं, ये बात तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कही। उन्होंने कहा कि हाँ, आप गाते हैं तो हमारी पार्टी के लिए भी गाना बनाइएगा। हम लोग जरूर भैया हम बनाएंगे, और मैं आपको पूरे मतलब मुलाकात के कंक्लूजन बताऊं कि सब सही में उनके बारे में लड़के लोग बोलते थे कि बहुत जिंदा दिल आदमी, बहुत जिंदा दिल आदमी है। मतलब मैं मतलब दूसरे माने वो डिफरेंट है, मतलब अलग है। हाँ, अलग है वो। मैं तो जहाँ वो लालू जी के बेटा है भाई, लोग राजा के बेटा रहा है ना भाई, उनके बाबूजी राजा रहे, लेकिन उनके बातों में बड़ा मतलब एकदम जेन्युइन बातें हैं। मतलब हमको बहुत प्रभाव उनका पड़ा। हम लोग भाई ये तो बड़ी दिलदार आदमी है। हम जानते थे कि कलाकारों को मानते हैं, और हम लोग को क्या चाहिए, देखिए कलाकारों को किसी से प्रेम चाहिए, अच्छी बातें चाहिए। हम लोग को जीने खाने के लिए अपना जी खा रहे हैं, कमा रहे हैं, लोगों को गाना सुनाते हैं तो पैसे मिल जाते हैं, लोगों का आशीर्वाद है तो शोहरत नाम है ये है, 10 लोग सेल्फी लेने वाले, पूछने वाले, खाना खिलाने वाला है ये है। हम लोग भी सबसे लगाव रखते हैं। हम लोग किसी भी राजनेता से या किसी भी बड़े आदमी से या किसी बड़े भाई से, शुभचिंतक से हम लोग चाहते हैं कि वो अच्छी बातें करें और हम उनके लिए कुछ अच्छा करें, हमसे जो हो पाए वो अपने हिस्से कुछ अच्छा करें। सो अच्छा लगा। आखिरी सवाल है आपकी इंडस्ट्री के दो लोगों को लेकर जो राजनीति में भी आए। जी। पहला सवाल रितेश पांडे को लेकर है। जनसुराज से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, अब उन्होंने जनसुराज छोड़ दिया है, जनसुराज से इस्तीफा दे दिया है। और पवन सिंह जो बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़ा, फिर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की, काराकाट से चुनाव भी लड़े थे, उनके राज्यसभा जाने की चर्चा है। कैसे देखते हैं पवन सिंह के दोबारा बीजेपी में आने को लेकर? सही फैसला लिया, गलत फैसला लिया? दूर से जब बैठकर आप अपनी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं पवन सिंह या रितेश पांडे ने जो फैसला लिया इस्तीफा देने का, उसको कैसे देखते हैं? जैसे हमने सुना है कि राजनीति में सब चलते रहता है, छोड़ना पकड़ना देखते रहते हैं हम लोग। जो बात बाकी ये उन लोग का डिसीजन है, उनका राजनीति सफर है, उसमें तो हमारा टिप्पणी करना किसी तरह का बिल्कुल ही उचित नहीं। जैसे आम पब्लिक देखती है, न्यूज़ सुनती है, हम भी देखते रहते हैं, न्यूज़ सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं। बाद बाकी मंचों पे या कभी हम लोग को मुलाकात होती है तो अच्छी बातें होती हैं हम लोग की, और एज ए मतलब भोजपुरिया भाई के नाते अच्छी बातें होती रहती है। बाद बाकी राजनीतिक को लेकर के कुछ ऐसा मेरा उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इस पे क्या हम फूफा बनी जबरदस्ती के। चलिए, तो हमारे साथ अजीत आनंद थे, भोजपुरी सुपरस्टार, और जाहिर तौर पर कई सवाल भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर भी, पॉलिटिकल सवाल भी, और तेज प्रताप यादव जो बहुत चर्चा में हैं उनको लेकर भी, क्योंकि अजीत आनंद और तेज प्रताप यादव दोनों की बात, मुलाकात का वीडियो भी वायरल था। तो जाहिर तौर पर हमारा अपना लालच, भाई क्या बात हुई, मुलाकात हुई और तेज प्रताप यादव मिले, तो सब कुछ आपके सामने है इस इंटरव्यू के जरिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।